फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर चलते हैं जिसको हम कह सकते हैं सफलता क्या है। सफलता का मतलब ये नहीं कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और पास हो गए, सफल हो गई जी। हम दिल्ली से यात्रा की, गोवा चले गए, विदेश चले गए, घूम के आ गए, बहुत सफल यात्रा रही। वो सफलता मेरे खुद के लिए रही, लेकिन आम जनता के लिए, आम जनता उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस विशेष व्यक्ति को क्या कहेगी? वो विशेष व्यक्ति नहीं हुआ, अपना ही, उसे परोपकारी हुआ, अपना ही उपकार किया उसने। सफल व्यक्ति की पहचान कई तरह से होती है। जैसे वो जनता के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में क्या कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए उसे क्या करना चाहिए, जनता उसके कितना चाहती है, उसको किस तरह उसके नज़दीक आती है, क्यों चाहती है, वो उसी इंसान में होगी जो सफल व्यक्ति होगा। यूँ तो लोग आते हैं जाते हैं, एक प्रकृति का नियम है, पैदा होते हैं चले जाते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी की ज़िंदगी अमीरी में कटती है, किसी की ज़िंदगी गरीबी में कटती है, लेकिन सब अपना आते जाते हैं। ये एक रास्ता है आने का और जाने का। लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति, जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे, जिन्होंने अखबार बेचने से लेके बड़े बड़े काम किए, ये सब उनका सबसे छोटा काम था। उसके बाद उनकी इतनी ऊंची पढ़ाई, वो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के डायरेक्टर जनरल बने, देश के प्रथम नागरिक बने, जिनको हम राष्ट्रपति जी बोलते हैं। वो किसी अप्रोच से नहीं बने, वो अपने कर्म से बने। उनके कर्म ऐसे थे जिनको हम बोलते हैं सफलता। वो अपनी सफलता में, अपने कार्यों में सफल हुए, निश्चित रूप से वे सफल व्यक्ति हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों को, जिन्होंने देश हित में कार्य किए हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने समाज की परवाह नहीं की, अपने खुद के लिए कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा पैसा बैंक, इससे कोई उन्हें मतलब नहीं, आज उनका नाम बहुत ऊपर है, हर व्यक्ति उनका नाम लेता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जनता का खून चूस रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि मेरा नाम लो, बार बार कहते हैं मेरा नाम लो, उल्टे पुल्टे काम करवाते हैं कि मेरा नाम लो, लेकिन नहीं, जनता सब जानती है। इसलिए हमें सफल व्यक्ति बनने के लिए जनता के बीच कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो जनता के हितार्थ हो, जिसके अंदर द्वेष हो, न किसी तरह का भाव हो, संपत्ति से कोई मतलब नहीं, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ देश की तरक्की के लिए होता है। जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, वो ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति उनके जीवन की किताब पढ़ लेगा, मेरे विचार से वो कहीं भी असफल नहीं हो सकता है। उन्होंने अपना कैरियर छोटे परिवार से निकाला, उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी, बच्चे उनसे पीछे चले गए, लेकिन वो गरीबी में वो चले गए, उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने बोला कि मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ, भारत देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये भारत की जनता ही मेरी औलाद है। अगर मेरे 4 बच्चे चले जाते हैं तो मेरे करोड़ों बच्चे हैं, मैं जनता के लिए काम करूँगा। उन्होंने कभी मकान की परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ पढ़ना और जनता के लिए कार्य करना। आज आप लोगों के लिए पूरी दुनिया से महान संविधान बना दिया, जिस रास्ते पर हर गरीब अमीर एक रास्ते पर चलता है। उनको पता है कि इंसान इंसान होता है। तो इसके लिए हमें किसी जातीय धर्म से मतलब नहीं रहना है। अगर आपने वास्तव में उच्च आदमी बनना है, जिसको सफल व्यक्ति के रूप में बोला जाएगा, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। बाकी तानाशाही करते रहिए, आपको कुछ दिन लोग याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन इतिहासों में आपका नाम जब ही आएगा जब जनता के हितार्थ बनेंगे, आप जनता के हितैषी बनेंगे। इसलिए हमें अपनी परवाह न करते हुए अपने देश की परवाह करनी है, देश की जनता की परवाह करनी है, देश की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ध्यान रखना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तरक्कियां करे, रोज़गार के धंधे अच्छे हों, हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, हर व्यक्ति को संसाधनों से संपन्न रहें, भूख और गरीबी का ध्यान रखना है।
अगर ये सारी बातें जो हमारे लिए करेगा वो निश्चित रूप से उच्च आदमी कहलाएगा और वो एक सफल व्यक्ति कहला जाएगा। ये मैं जितने जो गिना रहा हूँ, नाम बहुत है हमारे देश में, कितने नाम लिए जाए, लोगों ने बहुत बहुत काम किए हैं, सफल व्यक्ति गिने चुने हैं, लेकिन इनकी भी लाइन बहुत है। मदर टेरेसा ने भी अपना नाम काम किया था, अपना नाम किया और इसलिए आज उनका भी नाम इतिहास में है। उन्होंने उन आदमियों के साथ काम किया, उन आदमियों के लिए काम किया जिनको लोग पूछते भी नहीं थे, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। सो बहुत ऐसे लोगों का हमें अपनी सफलता की तरफ जाना है या अपना नाम सफल व्यक्तियों में कहलाना है तो हमें सार्वजनिक रूप में आना पड़ेगा, सार्वजनिक रूप में काम करना पड़ेगा, देश के हित में काम करना पड़ेगा, देश को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब ही हम एक सफल व्यक्ति कहलाए जाएंगे। आज हम कोई भी उच्च पद प्राप्त कर लें लेकिन जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं या अपना पैसा बढ़ रहे हैं या अपने उद्योगपतियों से अपनी दोस्ती कर रहे हैं और उनसे अपना काम कर रहे हैं तो उसको हम सफल व्यक्ति नहीं बोलेंगे। वो एक राजनीतिक व्यक्ति कहलाया जा सकता है लेकिन सफल नहीं। सफलता के लिए आपको जमीनी कार्य करना होगा और हर व्यक्ति के से लिए समानता लानी पड़ेगी। आप ये जो काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वही सफल व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति एक छोटे स्तर से निकलेगा, अपनी कमाई, अपनी संसाधन को किसी तरह से ठीक करके और जनता हित में काम करेगा, वो व्यक्ति सफल होता है। तो मेरे दोस्तों, हमें सफलता की तरफ कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे वाले हों। आप ऐसा काम कीजिए जो एक सफल व्यक्ति कहलाया जाए, जिसका नाम इतिहास में हो। हर व्यक्ति आपके नाम की चर्चा करे, जब भी हम उसको सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों। हम कोशिश करते हैं सफल व्यक्ति कैसे बने, इस बात की हम चेष्टा करते हैं और आप भी चेष्टा करिए, अपना नाम सफल व्यक्ति में लाइए, न कि पैसे वालों में या देशद्रोहियों में। देश प्रेमी वही होगा जो सफल व्यक्ति होगा। सो थैंक यू वेरी मच सर।